अगर कोई योद्धा मरे तो क्या उसका संघर्ष खत्म हो जाता है? अगर एक राजा के शरीर को काट दिया जाए तो क्या उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा? संभाजी महाराज की हत्या सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक चिंगारी थी जिसने मुगलों के पतन की शुरुआत कर दी। आज हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान की, लेकिन उससे भी ज्यादा उस प्रतिशोध की जो उनकी मृत्यु के बाद भड़का। कैसे मराठाओं ने औरंगजेब को उसकी ही चाल में फंसा दिया, कैसे संभाजी महाराज का खून पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति बन गया, और क्यों उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा मराठाओं को लड़ने के लिए प्रेरित करती रही। वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी महान गाथाएं लेकर आएं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़े। 1889 में गद्दार गणोजी शिर्के के धोखे से मुगलों ने उन्हें पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने गर्व से इनकार कर दिया। औरंगजेब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने संभाजी महाराज को 7 दिनों तक भयानक यातनाएं दी। उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई, उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे कोई नारा न लगा सके। गर्म लोहे की सलाखों से उनका शरीर जलाया गया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और आखिर में उनका सिर काटकर नदी में फेंक दिया गया। लेकिन इन सब यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज ने अंतिम सांस तक हर हर महादेव का नारा लगाना बंद नहीं किया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। मराठा योद्धाओं ने संभाजी महाराज की शहादत को अपनी ताकत बना लिया और मुगलों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज को मराठाओं ने नया छत्रपति घोषित किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। इस युद्ध ने मुगलों की सेना को अंदर से तोड़ दिया। औरंगजेब के पास सेना तो थी, लेकिन उसे मराठाओं का सही ठिकाना ही नहीं मिल पा रहा था। संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब ने सोचा था कि वह पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा, लेकिन संभाजी महाराज के बलिदान ने हिंदुस्तान में एक नई क्रांति जगा दी। मराठाओं ने लगातार मुगलों को हराना शुरू कर दिया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का साम्राज्य बिखरने लगा। संभाजी महाराज का बलिदान ही वह आखिरी वार था जिसने मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। तुल्लापुर में संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार और उनकी वीरता का सम्मान मराठाओं ने पुणे के तुल्लापुर में एक विशाल स्मारक बनाया, जहां संभाजी महाराज के कटे हुए शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। वहां आज भी लोग उनकी वीरता को नमन करने आते हैं। संभाजी महाराज का डर औरंगजेब के मरने तक उसके सिर पर मंडराता रहा। संभाजी महाराज की शहादत के बाद भी औरंगजेब को चैन नहीं मिला। उसने मराठाओं को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन अंत में खुद ही हार गया और अकेले मर गया। संभाजी महाराज के बलिदान ने यह साबित कर दिया कि धर्म और स्वतंत्रता के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। संभाजी महाराज का शरीर मारा गया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी मराठाओं के हृदय में जीवित है। उन्होंने जो क्रांति शुरू की, उसने मुगलों के पूरे वजूद को हिला दिया। अगर आपको यह वीर गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ऐसे ही महान योद्धाओं की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय संभाजी महाराज।